नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। मैं होशियार मल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कई दिनों से आपको इंतज़ार होगा कि होशियार जी सर ने इस बार गेस पेपर नहीं बनाए। प्यारे विद्यार्थियों, वो दिन आ गया। आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर फोर्थ राजनीति विज्ञान भारतीय राज व्यवस्था जो पेपर है उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, यही कहना चाहूँगा कि जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है, वही लाजवाब है। प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान अनंत होता है। मैं बात करूंगा जून 2025 जो अब पेपर हो रही हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के, उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की नए पैटर्न के अनुसार। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका थर्ड सेमेस्टर में पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जिंदगी आपकी है। तो आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर फोर्थ राजनीति विज्ञान, पेपर का नाम होगा भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जबकि सिलेबस में इसका नाम दे रखा है भारतीय संविधान। एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बीए द्वितीय वर्ष जो कि फोर्थ सेमेस्टर में प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए यह उपयोगी रहेगा गेस पेपर या मॉडल पेपर। महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 के ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समय रहेगा पेपर का 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 120 अंकों का, क्योंकि 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम हो गया है आपके महाविद्यालय में, ठीक है ना। ये पेपर 120 का 120 + 30 बराबर 150 नंबर का होगा आपका राजनीति विज्ञान, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखो परीक्षा योजना की रूपरेखा। पाठ्यक्रम में सिलेबस में 5 इकाइयां या यूनिट होगी। जो आपके पाठ्यक्रम दे रखा है महाविद्यालय के अंदर, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किया गया 5 यूनिटों में है, ठीक है ना। और उसके ऊपर नाम दे रखा है भारतीय संविधान। जबकि प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, ए बी सी, या फिर ये कहो ए बे और से, जो कि आपने पिछली बार देखा था, ठीक है ना। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि हमारे खंड ए में कौन से मोस्ट क्वेश्चन होंगे, खंड बे में मोस्ट क्वेश्चन कौन से होंगे, और खंड से में मोस्ट क्वेश्चन कौन से होंगे। उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा पीछे थर्ड सेमेस्टर में भी गेस पेपर पढ़े होंगे और उनमें से क्वेश्चन आए हैं। माँ सरस्वती प्रत्येक बार हमारी ये मानो की प्रार्थना सुनती है, दुआ सुनती है। तो इस बार भी माँ सरस्वती से यही दुआ करते हैं कि अपने गेस पेपर या मॉडल पेपर में से ही आपका पूरा पेपर आए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बस आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो भारतीय राज्य व्यवस्था की, या फिर आपके पास अच्छे टीचर के नोट्स हो, पासबुक हो, या फिर 1 वीक सीरीज हो। हाँ सर, हमारे पास तो 1 वीक सीरीज ही है, क्योंकि वही लाते हैं विद्यार्थी अंत के अंदर, जबकि उससे नॉलेज ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि कैसे न कैसे 1 वीक पढ़ करके हम पास आ जाएंगे। लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना चाहिए। वैसे ये पेपर है भी बहुत बढ़िया, जो आगे आपके जीके में जो भी आप कंपटीशन दोगे, जहाँ जीके होगा वहाँ भारतीय राज व्यवस्था जरूर मिलेगी आपको। और एक भारत के नागरिक होने के नाते भारतीय राज व्यवस्था का
आपको पता भी होना चाहिए, व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो इस पेपर को जितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो खंड ए सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, जैसे आपने देखे थे थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है ना, वैसे ही आपको सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य, कोई अथवा या ये मानो ऑप्शन नहीं होंगे, कहने को मतलब या नहीं लगा हुआ होगा। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रत्येक यूनिट या इकाई में से 2 प्रश्न होंगे, क्योंकि इकाई कितनी है 5, ठीक है ना, प्रत्येक से 2 होंगे। 10 × 2 = 20 अंक का रहेगा खंड ए या सेक्शन ए आपके। नोट ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इस 10 क्वेश्चनों में से 1 से 5 तक है ना, वो तो होंगे बहुवैकल्पिक या ये कहो कि मल्टीपल चॉइस होंगे, एबेसद या न्यू टाइप आप कह सकते हो। 5 क्वेश्चन शुरू के, फिर 6 से 10, 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 क्वेश्चन है ना तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों में। तो इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आप देखोगे इसमें छोटे छोटे प्रश्न होंगे जिनका कोई गेस नहीं बनता, जिसमें जो महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित होंगे। जीके प्रकार के क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे भारतीय संविधान, अब संविधान को लेकर के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कितना समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में, पहली बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक कब हुई थी, भारतीय संविधान बन के कब तैयार हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो ध्यान देना, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से बना सकता है, संसद पार्लियामेंट में से बना सकता है, कोई कार्यकाल पूछ ले, या ये मानो योग्यता पूछ ले, या ये मानो कि उनको शपथ कौन दिलाता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा के बारे में पूछ सकते हैं, चुनाव व्यवस्था के बारे में पूछ सकते हैं, संविधान संशोधन को लेकर के जरूर बनाएगा क्वेश्चन, चाहे अब तक कितने हुए हैं, 42वां है, आप कहोगे 61वां है, 86वां है, 73वां, 74वां है, 91वां है, ये अति महत्वपूर्ण है ना, इनको जरूर देख लेना जो भी आपके पास मैटर है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन पेपर सेटर कहीं से भी बना सकता है। प्रमुख चुनौतियां जो लास्ट यूनिट आपने देखी होगी उनसे संबंधित तथ्य भी पूछ सकता है। तो छोटे क्वेश्चनों का प्यारे विद्यार्थियों कोई गेस नहीं बनता, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। बस आप छोटे क्वेश्चन जो भी आपके पास मैटर में है उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम खंड ब की। हाँ, इसमें मैंने गेस पेपर बनाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो जो भी आपके पास मैटर है उनमें से, ठीक है। चलो देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में प्रत्येक यूनिट या इकाई में से एक प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित कुल 5 प्रश्न होंगे, एक उसका अथवा होगा, दोनों में से एक करना है आपको प्यारे विद्यार्थियों। 5 यूनिट 5 क्वेश्चन 5 उनके अथवा, तो ये मानो 10 क्वेश्चन हो गए और आपको करने कितने हैं, 5 ही करने हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, ठीक है, कितने का होगा, 8 अंक का, 8 नंबरों का होगा। तो 5 × 8 = 40 अंक का रहेगा खंड ब या सेक्शन बी। हाँ, शब्द सीमा भी है उत्तर में, ध्यान रखना 150 150 शब्दों में उत्तर देना होगा, उससे अधिक नहीं। कि ये मानो इसके अंदर आपको 1.5-2 पेज भरने होंगे, ठीक है ना लड्डी, आ गई ना बात समझ में। 150 पेज 150 शब्द लिखने होंगे और पेज कितने होंगे, 1.5-2 पेज ही होंगे, ठीक है ना। 150 पेज नहीं करने, शब्द लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बनाए हैं, कुछ या भी लगा दिए उसमें, जो कि जैसे आएंगे एक उसका और एक उसका अथवा या और आएगा, तो उनमें से एक करना है आपको, ठीक है ना। तो इसलिए पहले वाले है ना वो ज़्यादा मोस्ट है, उनको ज़रूर तैयार करना। फिर भी मैंने कुछ और गेस पेपर भी बनाए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है ना।
देखो नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। जरूर आएगा आपके पेपर में, ध्यान रखना। अगर ये नहीं भी आता है खुदा न खास्ता तो इसकी जगह आ सकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताइए या प्रस्तावना का महत्व बताइए। महत्व भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, प्रस्तावना को एक्सप्लेन करके बताना है। हम भारत के लोग, याद है ना, याद नहीं है तो कर लो प्यारे विद्यार्थियों। और इसके नीचे अथवा में होगा भारत के संवैधानिक विकास के 1919 व 1935 के अधिनियम, दोनों भी आ सकते हैं और केवल एक भी आ सकता है, कि अधिनियम के प्रमुख प्रावधान पूछ सकता है या विशेषता, एक ही बात है, प्रावधान कह दो या विशेषता बताइए, क्योंकि आपके सिलेबस में 1909, 1919 और 1935 का ये मानो भारत का संवैधानिक विकास का चरण दे रखा है, इतिहास दे रखा है, ठीक है ना। तो 1919 और 35 तो जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है ना। नंबर 2, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समझाइए। नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या आ सकती है, या फिर इसके नीचे या मानो इसकी जगह आ सकता है मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर या भिन्नता पूछी जा सकती है। भेद, किन दोनों में भेद क्या है। मूल या मौलिक एक ही बात होता है, ठीक है ना। मूल अधिकार कह दो या मौलिक अधिकार कह दो। इसके नीचे अथवा में होगा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताइए, या फिर इसके जगह आ सकता है भारत में संघीय व्यवस्था की प्रकृति समझाइए। भारत में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण या विशेषता पूछी जा सकती है, ठीक है ना। भारतीय ये मानो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया पूरी पूछी जाएगी। आपको समझाइए कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है, ठीक है, समझ गए। आगे देखो नंबर 3, भारतीय संसद पार्लियामेंट, जिसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सदन 2, अंग 3, ठीक है ना। तो इसमें केवल राज्यसभा भी पूछी जा सकती है, लेकिन आप दोनों ही तैयार कर लेना। भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा का गठन व शक्तियां बताइए, या फिर उपराष्ट्रपति पद पर टिप्पणी आ सकती है। भारत में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था आ सकती है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। जगदीप धनखड़ ने ये मानो जब त्यागपत्र दे दिया तो उसकी जगह नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे, जो कि सीपी राधाकृष्णन हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है। लग रहा है मेरे को प्यारे विद्यार्थियों की उपराष्ट्रपति को लेकर के पेपर सेटर क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद में इसमें नीचे आएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या ये कहो सुप्रीम कोर्ट का गठन व क्षेत्राधिकार पूछ सकता है। अगर ये नहीं आता है तो अपने सिलेबस में एक नाम देकर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या भी करवा सकता है। तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 4, भारत में चुनाव आयोग के, जरूर आएगा, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में चुनाव आयोग के संगठन एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। सीधी सी बात है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन पूछेगा, या फिर इसकी जगह मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, इसके नीचे अथवा में आ सकता है भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए चुनाव प्रणाली के गुण व दोष बताइए और इसमें सुधार करने के उपाय भी पूछ सकता है। उसके बाद में नंबर 5, भारत में आरक्षण की राजनीति की विवेचना कीजिए। पक्का छपेगा पेपर में, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या फिर इसकी जगह खुदा न खास्ता अगर वो नहीं आता आरक्षण वाला तो उसकी जगह आ सकता है कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएं या चुनौतियां बताइए, उन पर टिप्पणी कीजिए, जैसे कि आतंकवाद और भाषावाद अपने सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद देखो, इसके नीचे अथवा में आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख सांप्रदायिकता एक चुनौती किस प्रकार है, समझाइए। तो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, उसके कारण या उसको दूर करने के उपाय पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आप 5 और ये मानो 10 आपको करने कितने हैं, 5 ही करने हैं। तो इनको तैयार कर लेना। और ये और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों विशेष कि सेक्शन बी में है ना ये क्वेश्चन मोस्ट, ये सी में भी आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। केवल आपको उत्तर लिखते समय ही ध्यान देना है। अगर सेक्शन बी में है तो आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है, और सी में है ना तो फिर 400 शब्दों में निबंधात्मक देने हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। कहने का मतलब यही है कि वो लैंग्वेज एक ही रख सकता है,
लैंग्वेज एक ही रख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है उत्तर सीमा में शब्द सीमा ध्यान देनी है कि अगर ब में है तो कितना और स में है तो कितना देना है। लेकिन लैंग्वेज एक ही रखता है, तो बी वाले सी में भी आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। बस आप तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। जो मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। माँ सरस्वती अपना ऋण कभी भी नहीं रखती है, पढ़ना तो पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है ना। अब देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी। प्रत्येक यूनिट या इकाई में से 1 प्रश्न होगा, क्योंकि 5 यूनिट है तो एक एक करके कितने हो गए, 5 हो गए। जिनमें से कोई 3%, कोई भी 3, 1 2 3 कर सकते हो, 2 3 4 कर सकते हो, 3 4 5 कर सकते हो, 1 2 5 कर सकते हो। कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का, 20 नंबरों का होगा प्यारे विद्यार्थियों। 3 × 20 = 60 अंक का होगा आपका सेक्शन सी खंड से। 400 शब्दों से उत्तर अधिक नहीं देना है। 4 पेज भरना पड़ेगा लाडी, याद रखियो कितना, 4 पेज भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। समझ गए ना, खंड से सेक्शन सी। अब देखो इसमें 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, और करना कितना है, 3 ही करना है। तो पूरी उम्मीद है 3 तो जरूर आएंगे। 1 2 मैंने अथवा में भी लिख दिए, इनको भी तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, चाहे वो सेक्शन सी में मिले या सेक्शन बी में मिले, ठीक है ना। बस आपको उत्तर सीमा का ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में कितना देना है प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता हूँ, संभावनाएं देखिए, समस्याएं नहीं प्यारे विद्यार्थियों। हमेशा याद रखना कि आगे बढ़ना है आपको तो कुछ अच्छा करना होगा। हंसना, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी एक जरूरत की तरह जियो, न कि एक ख्वाहिश की तरह, क्योंकि जरूरत एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश एक बादशाह की भी पूरी नहीं होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा या ये कहो संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका की विवेचना कीजिए। सीधी सी बात है, भारतीय संविधान निर्माण की कहानी बतानी है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की विशेषता बतानी है, संविधान सभा ने किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण किया था, वो कहानी बतानी है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर के, और ये मानो कि भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तक। अगर इसको तैयार करते हो तो आपके छोटे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। सेक्शन ए में जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना इस यूनिट से, तो ये मानो वो भारतीय संविधान निर्माण में से ही पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो नंबर 2, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 है, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, शोषण के विरुद्ध हो, धार्मिक स्वतंत्रता का हो, शिक्षा व संस्कृति का हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, उनकी व्याख्या करनी है। अनुच्छेद ये मानो 12 से लेके 35 तक, ठीक है। ये 100% आएगा, चाहे वो सेक्शन सी में आए, सी में नहीं तो बी में जरूर आएगा, ठीक है। या फिर अगर ये बी में आ जाता तो यहाँ पे ये भी बना सकता है जो सिलेबस में दे रखा है, केंद्र या संघ एक ही बात है। केंद्र राज्य संबंधों की विवेचना कीजिए या फिर संघ राज्य संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इसको भी थोड़ा तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति की पद स्थिति पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति भी पूछ सकते हैं। उसके संपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के
कि उसकी चुनाव प्रक्रिया, शक्ति और कार्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति का क्वेश्चन 100% आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति में वही बात है, योग्यता है, चुनाव है, शपथ है, उसके बाद में कार्यकाल है, वेतन भत्ता है, हटाना है, और उसके बाद में त्याग पत्र, और उसके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियाँ सामान्यकालीन और आपातकालीन, ठीक है। उसके बाद में अगर राष्ट्रपति वाला नहीं आता है तो उसकी जगह प्रधानमंत्री की शक्ति व भूमिका भी पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, राज्य में राज्यपाल की स्थिति, भूमिका और कार्यों व शक्तियों का वर्णन कीजिए। स्थिति, भूमिका, कार्य व शक्तियाँ एक ही होती है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। ये 4 जगह, ये नहीं कि आपने भूमिका लिख दी और उसके बाद में कार्य लिखो, कार्य कहाँ से लाओगे, कार्य लिख दी उसके बाद में शक्तियाँ लिखोगे, एक ही बात है। कार्य, शक्ति, अधिकार, भूमिका, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। पेपर सेटर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों तीनों नाम साथ में दे सकता है, लेकिन उत्तर एक ही बनता है, ठीक है ना, समझ गए। और लास्ट 5 नंबर देखो, 5 यूनिट में से आएगा, क्षेत्रवाद पर एक लेख लिखिए, ठीक है ना। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, उसके बाद में ये मानो उसके गुण व दोष या उपाय, एक प्रकार से पूछ सकता है कि क्षेत्रवाद के ये मानो कि दुष्परिणाम क्या है, कारण क्या है क्षेत्रवाद के, उसे दूर कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और या फिर सीधी लैंग्वेज दे सकता है, क्षेत्रवाद पर एक लेख लिखिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय निर्माण के सामने या ये मानो भारतीय राज्य व्यवस्था के सामने क्षेत्रीयतावाद एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में हमने देखा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, वहीं आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो ये किसका कारण है, क्षेत्रवाद का ही कारण है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद में अगर ये नहीं आता तो ये भी पूछ सकता है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था के सामने आज सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो वह जाति की भूमिका, ठीक है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं पर ही रहे लेकिन वो जाति के बंधन में जरूर रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए जाति की भूमिका वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 5 क्वेश्चन 5 मिल सकते हैं, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3 भी आ गए तो भी हमारा गेस पेपर 100% आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको तैयार कर लेना, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी आपके पास मैटर है उसमें से देख करके आप इनको तैयार कर सकते हो, इनके उत्तर तैयार कर लेना और अच्छा पेपर करके आना, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है ना। क्योंकि आपका 4th सेमेस्टर होते ही बीए सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में 3rd ईयर बचेगी जो कि 5वां और 6ठा सेमेस्टर होगा आपका, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर ही है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपका पेपर नहीं बनाया, मैंने तो केवल अपने अनुभव के आधार पे, पीछे के वर्षों में जो महाविद्यालय में इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ उसके आधार पे, पीछे के कई वर्षों के पेपर देखने के बाद ही मैंने ये गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इसे अनुमानित ही मानना। माँ सरस्वती से ये दुआ करूँगा कि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए इस पेपर को, लेकिन तैयार अच्छी तरीके से कर लेना, बहुत काम का पेपर है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा, सदा हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा और बढ़िया करके आना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सब्जेक्ट के गेस पेपर के साथ, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा खुश रहो।